स्टूडेंट, हम लोग लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से लगभग एक महीने के अंदर दो दिन के गैप में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 टोटली विथ एग्जाम्पल कंप्लीट करके दिया है। हम ये सोच रहे थे कि हम अप्रैल और जून में कोचिंग पर 2 लेसन और 4 लेसन समथिंग कर लेंगे, बट लॉकडाउन पीरियड होने की वजह से ये हो नहीं पाया। लेकिन मैंने ये वीडियोस बना कर कंप्लीट करने की कोशिश की है और अब 1 जून आने तक, रिपीट कर रहा हूँ, 1 जून आने तक मेरे इस चैनल पर लेसन नंबर 1, 2, 14 और 15 कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल को ठीक से देखोगे, समझोगे, तो आप लोगों को 4 लेसन स्कूल खुलने के पहले ही कंप्लीट मिलेगी। मैंने विथ एग्जाम्पल्स विथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने की कोशिश की है। लेसन 14 इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि ये लेसन छोटा लेसन है, जल्दी हो जाएगा और इंटरेस्टेड भी है, बच्चों को ये अच्छा भी लगता है। पिछले साल 9th क्लास को आपको याद होगा, लेसन नंबर 14 स्टैटिक्स था और लेसन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी था। इस बार भी वही 2 लेसन हम करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स में आपने पिछले साल मीन, मोड और मीडियन निकालना सीखा था। इस साल भी हम मीन, मोड और मीडियन ही निकालना सीखेंगे। शुरुआत हम मॉड से करेंगे क्योंकि मॉड इजी होता है और सबके समझ में आ जाता है। देखें, (14.1) जो है वो मीन की है। हम 14.2 पर आते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एस फॉलोज। मतलब एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैचेस में जो विकेट्स लिए हैं, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिए, सेकेंड मैच में 6 विकेट लिए, थर्ड मैच में 4 विकेट्स लिए। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ डाटा। कुछ याद आया? कुछ याद आया? इसका मॉड कैसे निकलता था? द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा इज कॉल्ड मोड। इस डाटा की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर 2, 2, 2, 2 मिनिमम 1, 2, 3 टाइम्स आया है, देन इसका मोड क्या होगा? 2। ठीक है, ये देखिए 0 1 टाइम आया, 1 1 टाइम आया, 2 3 टाइम आया, 3 2 टाइम आया, 4 1 टाइम आया, 5 1 टाइम आया, 6 1 टाइम आया, तो 2 3 टाइम आया। देन क्लियरली 2 इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर इन अ मैक्सिमम नंबर मैचेस, सो द मोड इज डाटा इज 2। हम उसको 9th क्लास में किस तरीके से करते थे? 2 हैज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस डाटा, देन देयरफॉर मोड इज 2। इस टाइप से हम 9th क्लास में इसको करते थे। बट 10th क्लास में जो मोड आपको निकालना है उसकी कंडीशंस अलग है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक का, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्टिंग इन वन फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल, नंबर ऑफ फैमिली नंबर मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। मतलब एक सर्वे किया गया है। अब ये तो कुछ भी हो सकता है यार, इस पे मत ध्यान दीजिए। एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में ये बताया गया है कि फैमिली का साइज़ क्या है। जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, 1 से 3 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज़ है? 7। 3 से 5 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज़ है? 8। 5 से 7 नंबर वाली कितनी फैमिलीज़ है? 2। मतलब ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जहाँ 7 से 9 मेंबर रहते हैं? 2। ऐसी कितनी फैमिली जहाँ 9 से 11 मेंबर रहते हैं? 1। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। हमें इसका मोड निकालना है। ठीक है, तो ये वाला मॉड अलग है क्योंकि इसमें ग्रुप दिया है, यानी ये ग्रुप वाला मॉड है। 9th क्लास में आपने बिना ग्रुप वाला मॉड सीखा था, जहां आपको कुछ नंबर्स दिए थे और उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आपके सामने आया, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसी को आपने मॉड बोल दिया था। बट 10th क्लास का मॉड अलग है। 10th क्लास में जो भी मॉड के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लियर कर दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मॉड के, उसमें एक ग्रुप दिया रहेगा, वो किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर नंबर ऑफ फैमिलीज भी हो सकता है, नंबर ऑफ बॉयज़ भी हो सकता है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए मैंने करके रखा है, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। जो आपका नंबर ऑफ फैमिलीज था उसको ग्रुप बोला गया 1 to 7, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। बुक सामने रखिए आप लोग। और जो नंबर ऑफ फैमिली था उससे फ्रीक्वेंसी मान लिया गया। तो आप ध्यान रखना, जितने भी मॉड के क्वेश्चन आएंगे ग्रुप के बाद आपको जो भी दिया हो, चाहे वो किसी के भी नंबर हो, नंबर ऑफ फैमिली हो, नंबर ऑफ बॉयज़ हो, नंबर ऑफ गर्ल्स हो, नंबर ऑफ टीचर्स हो, नंबर ऑफ अफेलोज हो, नंबर ऑफ हॉर्सेस हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ पेशेंट हो, उसे आप फ्रीक्वेंसी मानेंगे। तो ग्रुप के बाद जो भी दिया है वो आपकी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है आपका पूरा एज इट इज़, आपको करना कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, उसे F1 मान लो, F1 सपोज कर ले, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप के बाद जो दिया है चाहे वो किसी के भी नंबर हो वो फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा जो नंबर है उसे F1 मान ले, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2। मैं ये थोड़ा सा हिंदी मीनिंग के हिसाब से भी समझा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो F है, देन उसे आप फ्रीक्वेंसी कॉल कह सकते हो। और फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा जो डिजिट है उसे F1 से रिप्रेजेंट करें, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 से और उसके जस्ट नीचे वाले को F2 से। पहले सबसे बड़े वाले को F1 बोल दे, फिर उसी के ऊपर वाले को F0 बोल दे, उसके नीचे वाले को F2 बोल दे, ठीक है। और एक बात, जो सबसे बड़ा नंबर था उसके सामने जो ग्रुप है उसमें ये ग्रुप की पहली लिमिट है, ग्रुप की दूसरी लिमिट है, लिमिट 1 और लिमिट 2, तो इसको L1 बोल दो, इसको L2 बोल दो। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वीडियो छोटा बने या बड़ा, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर F1 माना जाएगा, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। और फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़े नंबर के सामने वाला जो ग्रुप की लिमिट्स है वो लिमिट 1 और लिमिट 2 L1 L2 माना जाएगा। और उसके बाद आप मॉड के लिए फार्मूला लगाएं। मॉड को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट L2 माइनस L1। L1 की प्लेस पे 3 आएगा, F1 माइनस F0 8 माइनस 7, 2F1 मीन्स 2 इंटू 8, F0 की प्लेस पर 7, F2 की जगह 2 और L2 माइनस L1 की प्लेस पर 5 माइनस 3। उसके बाद देखिए मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, 8 2 द 16, माइनस माइनस प्लस होता है बट आंसर माइनस में आएगा 9, 5 में 3 गया 2। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके 7 आएगा और यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पहले आप 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें, 2 1 ज़ा 2 बाय 7 और फिर यहाँ 2 को 7 से डिवाइड करें तो वो आएगा 0.286 और फिर लास्ट में 3 में 0.286 प्लस करेंगे तो ये जाएगा 3.286। तो ये आपका मॉड आ जाएगा। मॉड को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉड जो होगा आपका वो 3 और 5 के बीच में ही आएगा। ये आ गया देखिए 3.286। पहले इसे माइनस फार्मूला L1, देखिए L1 जो है सबसे अलग है, मतलब L1 की जगह 3 आएगा और 3 सब लास्ट तक एज इट इज चलेगा और सारा आंसर आने के बाद उसमें 3 प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज अ एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, उनकी जानकारी आपको दी गई है। एज वाइज पास 5 to 15 ईयर्स के 6 पेशेंट्स, 15 to 25 ईयर के 11 पेशेंट, 25 to 35 ईयर के 21 पेशेंट्स। इस तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। फाइंड द मॉड एंड मीन, आपको मॉड और मीन निकालना है। तो मीन तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, जब मैं मीन सिखाऊंगा तो ये क्वेश्चन अपने आप रिकवर हो जाएगा। अभी आप केवल किस पे ध्यान दें? मॉड पर। अभी आपका ध्यान काय पे होना चाहिए? मॉड पर। तो मैंने बताया ये ग्रुप्स है और उसके बाद जो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ कोई भी चीज़ हो उसको आप फ्रीक्वेंसी मानेंगे। देखिए किस तरीके से किया गया ये।
दो एज ग्रुप से 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया, ठीक है ना। और जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो फ्रिक्वेंसी है। मैंने पहले ही बोला, इस बात का आप स्पेशल ध्यान दें कि ग्रुप के बाद जो दिया है वो फ्रिक्वेंसी है, ग्रुप के बाद जो दिया है वो फ्रिक्वेंसी है, ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपकी फ्रिक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है? आपकी फ्रिक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 23। इसे आप F1 सपोज कर लें, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2। फ्रिक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर F1 है, उसके ऊपर वाला F0 है, नीचे वाला F2 है। और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके सामने वाला जो ग्रुप है उसकी लिमिट 1 लिमिट 2 मतलब ये L1 और ये L2। ठीक है, फार्मूला वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये आपका फार्मूला है Z = F11 + F1 - F0 2 F1 - F0 - F2। तो L1 की प्लेस पे 35 आएगा, ये देखिए। F1 - F0 23 - 21 2 F1 2 × 23 F0 21 F2 14। और यहाँ L1 - L2 आएगा, मैंने लिखना छोड़ दिया था, भूल गया था, मैं लिख देता हूँ इंटू L2 - L1। ठीक है, तो ये आएगा L2 - L1 45 - 35, ये देखिए। फिर यहाँ से 35 जो L1 की प्लेस पे आया वो लास्ट तक एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो अलग है। 23 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, 23 2 × 46 माइनस माइनस प्लस 14 और 21 को प्लस करेंगे 35 आएगा, बट आंसर काय में आएगा? माइनस में। और 45 में 35 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 46 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। और इसके बाद में टर्निंग पॉइंट है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 × 20 अपॉन 11। फिर आप 10th क्लास के बच्चे हो, 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1.82 आएगा। और फिर 35 में 1.82 प्लस करेंगे, 35 + 1 36.82, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और आंसर 35 45 के बीच में आना चाहिए। ओके, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि चाहो तो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब ग्रुप का इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, यानी आपको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की लाइफ लाइन दी है आवर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की लाइफ लाइन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के नंबर से कि 0 से 20 आवर चलने वाले 10 कंपोनेंट्स है, 20 से 40 आवर चलने वाले 35 कंपोनेंट्स हैं। एज इट इज़ आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी दिया सकता है, आप इससे ग्रुप मान लें और इसे फ्रिक्वेंसी मान लें। ठीक है, यानी डिटरमाइन द मॉड लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, आपको मॉड निकालना है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा है। ये आपके ग्रुप से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 ग्रुप से ये। और ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो फ्रिक्वेंसी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप्स के बाद जो दिया है फ्रिक्वेंसी, बार 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 बार। अब फ्रिक्वेंसी का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 61 है, उसे आप F1 मान लें, उसके ऊपर वाले को F0 मान लें, उसके नीचे वाले को F2 मान लें। ठीक है, और सबसे बड़े नंबर के सामने वाले को L1 और L2 मान लें। ओके, मतलब लिमिट 1 और लिमिट 2। और फॉर्मूले वाइज इसे कंडक्ट कीजिए। Z यानी आपका मॉड होता है L1 + F1 - F0 2 × F1 - F0 × F2 L2 - L1। तो L1 की प्लेस पर 60 आएगा, मैंने बताया था। F1 - F0 61 - 52 2 F1 2 × 61 - 52 F0 की प्लेस पे 38 L2 - L1 80 - 60। फिर 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 61 2 × 122 माइनस माइनस प्लस होता है पर आंसर माइनस में आता है। और 80 में 60 गया तो 20 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करने पे आपका 32 आ जाएगा। और यहाँ टर्निंग पॉइंट होता है, मैंने पहले ही बोला
पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 9 180 आएगा, और 180 को 32 से डिवाइड कीजिए। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। 180 को 32 से डिवाइड करने पर 5.63 आएगा, और लास्ट में 60 प्लस करेंगे, 60 प्लस 5 65.63 आपका मॉड आएगा, और मॉड 60 और 80 के बीच में आना चाहिए। देखिए 65.63 आ गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा इज गिवन, डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। मतलब एक विलेज है, उस विलेज में 200 फैमिलीज रहती है, और उनके एक महीने का एक्सपेंडिचर क्या है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन में दिया है। जैसे 1000 से 1500 रुपीज़ एक्सपेंस करने वाली कितनी फैमिलीज है, 24। 1500 से 200,000 एक्सपेंस करने वाली कितनी फैमिलीज है, 40। इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपको सिर्फ इसका मॉड निकालना है, आपको फाइंड द मॉड, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मॉड निकालना है, और मीन भी निकालना है, बट मीन हम लोग अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो मैंने इसको करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये फैमिलीज़ के नंबर है, जिससे मैंने फ्रीक्वेंसी मान लिया। मान क्या लिया, ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी ही होता है। देन फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 40, ये F1 है, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसके सामने वाला लिमिट 1 लिमिट 2। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक कर दी थी मैंने। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 40 है, 40 को F1 मान ले, उसके ऊपर वाले को F0 मान ले, नीचे वाले को F2 मान ले, और सबसे बड़े नंबर के सामने वाला L1 और L2, ये लिमिट 1 लिमिट 2, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते, मॉड इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। और ये जो L1 है इन सबसे अलग है, यहाँ एक ब्रैकेट भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये L1 सबसे लास्ट में प्लस होगा, तो L1 की प्लेस पर आएगा 1500 1500, F1 माइनस F0 40 माइनस 24, 2F1 2 इंटू 40, F0 24 और F2 की जगह 33, L2 माइनस L1 2000 माइनस 1500, दिखा ये L2 माइनस L1। फिर इसको कुछ नहीं करेंगे आप, 40 में 24 गया 16, 42 ज़ा 80, 24 और 33 माइनस माइनस प्लस पर आंसर माइनस में आएगा 57 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 आएगा। देन 16 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे, ऊपर के साइड में तो 8000 आएगा, और 80 में 57 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, और आप 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे। इट्स योर वर्क, आपको ये सीखना पड़ेगा। 8000 को 23 से डिवाइड करने पर आएगा 347.83, यहाँ है 1500 और 347, 1500 और 347, 1847, 1500 एंड 347, 1500 और 347, 1847। इस टाइप से 1847.83 आपका मॉड आएगा, और मॉड जो आना चाहिए वो 1500 और 2000 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे ले जाता हूँ। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। मतलब एक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट और टीचर्स का रेशो क्या है वो आपको दिया है। सिंपली आपको फाइंड द मॉड एंड मीन, मॉड और मीन निकालना है, तो मैं आपको मॉड निकालना सिखा रहा हूँ। ये आपके ग्रुप से, और इस ग्रुप के बाद जो दिया है नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जो दिया है, ये ग्रुप से और ये फ्रीक्वेंसी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको मॉड निकालना है, ठीक है। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये देखिए, ये ग्रुप से आपके, उसके बाद जो दिया है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 10, इसको F1 सपोज कर ले, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और सबसे बड़े नंबर के सामने वाला ग्रुप L1 और L2, लिमिट 1 लिमिट 2। मॉड निकालने के लिए L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। तो आपका L1 की प्लेस पर आएगा 30, F1 माइनस F0 की प्लेस पर आएगा 10 माइनस 9, ये देखिए 2 इंटू F1 2 इंटू 10, F0 की प्लेस पे 9, F2 की जगह 3, और L2 माइनस L1 35 माइनस 30, ठीक है।
10 में से 9 माइनस किया 1 आएगा। 10 2 ज़ा 20, 9 में और 3 को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पर आंसर माइनस में आता है। 9 और 3 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, पर माइनस में आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद 20 में से 12 माइनस करने पे 8 आएगा, और यहाँ से पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 अपॉन 8, और 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा, और फिर 30 में 0.625 प्लस करेंगे तो 30.625 आएगा, और आपका आंसर 30 और 35 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये देखिए, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में रन स्कोर करने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 3000 से 4000 रन स्कोर करने वाले कितने बैट्समैन हैं, और 4000 से 5000 रन स्कोर करने वाले कितने बैट्समैन हैं, 18। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, आपको मोड निकालना है। ठीक है, करें स्टार्ट। ये देखिए, ये आपके ग्रुप्स है, नंबर ऑफ स्कोर्स, और ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बैट्समैन। तो ग्रुप्स के बाद जो दिया है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 18 है, इसे F1 सपोज कर ले, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। ठीक है, और सबसे बड़े नंबर के सामने वाले ग्रुप में से L1 L2 आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला लगाएं। L1 की प्लेस पर आएगा 4000, L1 प्लस F2 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर L2 माइनस L1। फिर L1 की प्लेस पर 4000 आएगा, अभी बताया मैंने, यहाँ से देख सकते हैं आप। F1 माइनस F0 18 माइनस 4, 2 इंटू F1 की प्लेस पर 18, F0 की प्लेस पे 4, F2 की प्लेस पे 9, और L2 माइनस L1 की प्लेस पे 5000 माइनस 4000। ठीक है, फिर 18 में 4 माइनस करने पर 14 आएगा। 18 2 ज़ा 36, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13 इंटू 1000, इन दोनों का माइनस करने पे 1000 आ जाएगा। फिर 36 में 13 माइनस करने पे 23 आएगा। 14 में 100,000 का मल्टीप्लाई करने पर 14,000 आएगा, और फिर 14,000 को हम 23 से डिवाइड करेंगे। इट्स योर वर्क। यहाँ से आप लोगों का टर्निंग पॉइंट आता है, यही बच्चों को नहीं आता है, बाकी सब आ जाता है। यहाँ तक हर बच्चा पहुँचता है, हर बच्चा, मैं बोलता हूँ हर बच्चा यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन इसके बाद कई बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि डिवाइड करते नहीं आता है। 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे, 608.7 आएगा, और फिर 4000 में, ये 4000 जो L1 था और लास्ट तक एज इट इज चलेगा, और 4000 में 600 प्लस करेंगे तो 4608.7 आपका आंसर आएगा, और जो आंसर 4000 और 5000 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, और आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। अब ये आपकी एक्सरसाइज विद एग्जांपल एंड हो जाएगी। यहाँ से हम 3 ही एक्सरसाइज करेंगे, और देखिए आपकी एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक ही वीडियो में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अ स्टूडेंट नोट द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड ऑफ 100 पीरियड्स इन 3 मिनट्स। ये मैंने बताया था, ये कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्स, फ्रीक्वेंसी, ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे समझाने का टाइम नहीं है इतना। मतलब एक स्टूडेंट ने कुछ नोट किया है, कार के बारे में क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो है ये ग्रुप्स है, और ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और आपको फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड निकालना है। ठीक है, ये देखिए इजीली, ये ग्रुप्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर 20 है, उसे F1 सपोज कर ले, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और फ्रीक्वेंसी के सबसे बड़े नंबर के सामने वाला ग्रुप जो है, सामने वाले ग्रुप में से लिमिट 1 लिमिट 2 आएगा, L1 और L2। और फार्मूला कंडक्ट कर दीजिए। फार्मूला आपके समझ में आई क्या है? L1 की प्लेस पर 40 आएगा, F1 माइनस F0 20 माइनस 12, 2 इंटू F1 2 इंटू 20, F0 की प्लेस पर 12, F2 की प्लेस पर 11, और L2 माइनस L1 50 माइनस 40। ठीक है, फिर 20 में से 12 माइनस करेंगे 8 आएगा, 22 ज़ा 40, 12 और 11 को प्लस करेंगे बट आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 11 23 आएगा, और 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 40 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आएगा। फिर यह 10 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 70,
अब 80 को 17 से डिवाइड करेंगे 4.71 आएगा, और लास्ट में 40 में 4 प्लस करेंगे 44.71, आपका आंसर 40 और 50 के बीच में आ गया। ठीक है, इस टाइप से इस एक्सरसाइज में 2 एग्जाम्पल और 6 क्वेश्चन, मतलब 6 to 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक ही वीडियो के थ्रू। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।